राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी पर गणेश स्थापना की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी की जहां स्थापना करें वहां थोड़ी सी सजावट कर ले। उसके बाद उस जगह को साफ करके गंगा जल छिड़क ले और वहां पर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा ले और भगवान गणेश का आसन दे। उसके बाद थोड़े से अक्षत रखकर भगवान गणेश की मूर्ति को वहां पर विराजित करे। भगवान गणेश के दोनों तरफ थोड़े थोड़े अक्षत का आसन देकर हम माता रिद्धि और सिद्धि को स्थापित करेंगे। उसके लिए हमने सुपारी पर कलावा लपेट कर सुपारी से माता रिद्धि और सिद्धि का निर्माण कर लिया है। अब थोड़े से अक्षत का आसन देकर हम वहां पर छोटे गणेश जी को विराजित करेंगे, क्योंकि बड़े गणेश जी का तो हम विसर्जन कर देते हैं और छोटे गणेश जी वो है जो हम अपने मंदिर में रखते हैं। अब हम चावल से अष्टदल कमल का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद हम कलश स्थापित करेंगे। कलश के लिए आप तांबे, पीतल, मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसके ऊपर हम मोली बांधेंगे और रोली से स्वास्तिक कर लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा गंगा जल, फिर कलश में शुद्ध जल डालेंगे। उसके बाद हम कलश में एक सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हम आम या अशोक के पत्ते लेकर उन पर तिलक कर लेंगे रोली और हल्दी से और इन्हें कलश में रखेंगे। अब कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखकर अब हम पानी वाला नारियल लेकर उस पर कलावा बांधेंगे। आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर भी कलश पर रख सकते हैं। आप कलश पर नारियल खड़ा रख रहे हैं तो उसका मुख ऊपर की ओर होना चाहिए, और यदि नारियल को कलश पर लेटा रहे हैं तो उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब हम नारियल को कलश पर रखेंगे और कलश की स्थापना कर देंगे। अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर दीप जला देंगे। फिर हम हाथ में अक्षत, फूल और एक सिक्का, थोड़ा सा जल दुर्वा लेकर अपनी पूजा का संकल्प लेंगे। हम कितने दिन के लिए भगवान गणपति को अपने घर में विराजित करेंगे और भगवान कलश देवता सभी का आवाहन करेंगे और इसे भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम जल लेकर स्नान की भावना करते हुए सभी का स्नान करा लेंगे। उसके बाद बड़े गणेश जी और छोटे गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम सभी को तिलक करेंगे। फिर हम सभी का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश, माता रिद्धि सिद्धि, कलश देवता और दीप सभी का विधि विधान से पूजन करके सबको वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आपने भगवान के लिए वस्त्र या पटका लिया है तो उसे समर्पित करें, या लाल रंग का 1.25 मीटर कपड़ा भी आप भगवान गणेश को समर्पित कर सकते हैं। अब हम भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को दुर्वा बहुत पसंद है। अब हम सभी को पुष्प समर्पित कर देंगे। भगवान गणेश जी को गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर वो मिले तो उसे ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अब हम सबको इत्र समर्पित करेंगे। अब भगवान को नारियल और गुड़ का भोग लगाएंगे।
अब हम भगवान को लड्डू का भोग लगाएंगे। अगर आपको मोदक बनाने आते हैं तो आप मोदक का भोग भगवान गणेश को जरूर लगाएं। भगवान गणेश को मोदक अत्यधिक प्रिय है। अब हम भगवान गणेश को ऋतुफल समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान को मेवा का भोग लगाएंगे। फिर भगवान को दक्षिणा समर्पित करेंगे। अब हम धूप से आरती करेंगे। उसके बाद हाथ में थोड़े से फूल, अक्षत और दुर्वा घास लेकर एक जल का लोटा लेकर हम गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। अब हम हाथ में लिए फूल और अक्षत को भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कपूर से भगवान की आरती करेंगे। आप चाहे तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं और हाथ में जल लेकर उसे 3 बार घुमाकर वहीं समर्पित करेंगे। उसके बाद हम पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे। फिर भगवान से घर पर सुख समृद्धि बनाए रखने की कामना करेंगे। अब आपने जितने दिनों के लिए गणपति जी को विराजित किया है उतने दिनों तक कलश को नहीं हिलाना है और दिया भोग ये सब हम हटा लेंगे। फिर शाम को इसी तरह से भगवान का पूजन करेंगे। भगवान गणेश जी को आप घर पर 1, 3, 5, 7 या 10 दिनों तक विराजित कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, और उसके बाद उनका विसर्जन करते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।